विटिलाइगो विटिलाइगो एक ऐसी कंडीशन है या बीमारी है जिसमें हमारे चेहरे पे या हाथों में या बॉडी के किसी हिस्से में भी सफ़ेद सफ़ेद निशान बन जाते हैं। ये बीमारी होती है लॉस ऑफ पिगमेंट की वजह से, और ये बहुत एम्बैरेसिंग होती है क्योंकि ये स्किन पे होती है, लोग छुपा नहीं सकते, लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी होता है, और ये बहुत एक अजियत वाली कंडीशन होती है लोगों के लिए। इसको ये क्यों होती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, अगेन ये एक रिसर्च है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक कोई इलाज नहीं है, आप खुद इसके बारे में पढ़ के आगे अपने इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमारे स्किन का जो कलर है, किसी का डार्क कलर होता है, किसी का लाइट कलर होता है, ये कंट्रोल होता है एक पिगमेंट की वजह से। ये पिगमेंट का नाम है मेलानिन। और ये मेलानिन ये कौन बनाता है? ये मेलानिन बनाता है सेल्स होते हैं जिनका नाम है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स कंट्रोल करता है कि वो कितना पिगमेंट बनाए, कितना ज़्यादा या कितना कम बनाए, उस हिसाब से हमारी स्किन का कलर हमारे सामने आता है। अब ये जो कंडीशन है विटिलाइगो, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब कि कभी कभी हमारी बॉडी में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल होते हैं, इम्यूनिटी के सेल्स, वो हमारे बॉडी के अपने सेल्स के ही ख़िलाफ़ एक जंग शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। विटिलाइगो कंडीशन में हमारे अपने ही इम्यूनिटी सेल्स या क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स मेलेनोसाइट्स के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू कर देते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास मेलेनोसाइट्स ही नहीं होंगे तो वो पिगमेंट जितना चाहिए उससे कम हो जाएगा, और आपने देखा है काफ़ी लोगों के चेहरों पे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं या उनकी कुछ जगहों पे वाइट किस्म के पैचेस आते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। अब जब आप इसको देखते हो कि अगर आप सोचो कि ये होता क्यों है, ये अपनी ही सेल्स हमारे सेल्स के ख़िलाफ़ इस कंडीशन में क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर ये होता है स्ट्रेस की वजह से। मैंने जितने भी लोगों से पूछा जिनको ये कंडीशन थी या जितनी रिसर्च की, उन लोगों की ज़िंदगियों में या तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस आया होता है, या वो किसी बहुत ही बड़े लॉस से गुजरे होते हैं, या फिर उनके एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो उनमें प्रॉब्लम होती है। एड्रीनल ग्लैंड हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ज़्यादातर डॉक्टर्स इस कंडीशन में उनको स्टेरॉइड्स दे देते हैं, कॉर्टिज़ोल लगाने को दे देते हैं चेहरे पे, जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एक ऐसा सप्लीमेंट है, केमिकल है, जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का केमिकल है जो हमारे सेल्स को, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, उनको स्ट्रेस से बचाता है। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने चेहरे पे स्टेरॉइड्स लगा लें, बल्कि हम इस कंडीशन में चाहते ये हैं या चाहना ये चाहिए कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करो, इम्यूनिटी को बेहतर करो। ग्लूटाथायोन को जब आप मिक्स कर लेते हो, सप्लीमेंट को मिक्स कर लेते हो एक और सप्लीमेंट से जिसका नाम है NAC, ये दोनों मिल के एक ताकतवर किस्म का केमिकल बनाते हैं जिससे आपके इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को एक बूस्ट मिलता है, और ये इस कंडीशन में काफ़ी हद तक आप बेहतर ठीक भी हो सकते हो। स्पेशली वो लोग जो बहुत लंबे अरसे से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आपके इम्यूनिटी सेल्स को मार देते हैं, वो उनको बहुत नीचे लेवल तक ले जाते हैं। तो ये NAC और ग्लूटाथायोन के सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो आप बेहतर की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा सेलेनियम। सेलेनियम वो चीज़ है जिससे ग्लूटाथायोन बनता है, तो आप सेलेनियम के भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपकी बॉडी उसको ग्लूटाथायोन बना देगी और वो आपके फिर इन रिटर्न आपके इम्यूनिटी सेल्स के लिए बेहतर होएगा। आप सब्जियों का जूस पी सकते हैं, जो ग्रीन सब्जियां, स्पेशली विटामिन D आप सूरज से जाके ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी
آپ نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے کہ جو سٹریس میں آپ کو چیزیں لا رہی ہیں، لوگ لا رہے ہیں یا واقعے لا رہے ہیں، ان سے دور ہونا ہے، تاکہ پھر آپ کی باڈی پھر سے فنکشن کرنا شروع کر جائے اور یہ آپ کی جو بیماری ہے یہ بہتری کی طرف چلا جائے. تھینک یو.